अशुभ जंगलों के भीतर बसे एक दूरस्थ अलग थलग केबिन में सारा ने खुद को एक मूसलाधार तूफान से शरण लेते हुए पाया जो कहीं से नहीं आया था। गड़गड़ाहट ने दीवारों को हिला दिया और बिजली ने बाहर के अंधेरे को रोशन कर दिया, जिससे केबिन की पुरानी टूटी हुई खिड़कियों के माध्यम से भयानक छाया फैल गई। उसके पास रात रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इतने तूफान में जंगल बहुत खतरनाक था। सारा को पता था कि स्थानीय लोगों के बीच केबिन की बुरी प्रतिष्ठा है। ऐसा कहा जाता था कि यह शापित था। यह एक चुड़ैल की प्रतिशोधी भावना से ग्रस्त था, जिसका दशकों पहले यहीं भयानक अंत हुआ था। उसके संदेह के बावजूद केबिन के अंदर के अशांत माहौल ने उसे परेशान कर दिया। जैसे ही सारा वहां बसी, वह देखे जाने के एहसास से खुद को रोक नहीं पाई। केबिन की चरमराती दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं और टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी ने उसकी कल्पना पर धोखा दे दिया। अपने डर को दूर करने का दृढ़ संकल्प करके उसने सोने की कोशिश की, लेकिन परेशान करने वाले सपनों ने उसे परेशान कर दिया। आधी रात में सारा को अपने कमरे में एक अलौकिक उपस्थिति का एहसास हुआ। फटे कपड़े पहने और खोखली आंखों वाली एक भूतिया आकृति उसके ऊपर मंडरा रही थी। प्रेत से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जो विश्वासघात और बदले की कहानियां सुना रही थी। इसमें दावा किया गया कि यह उस चुड़ैल की प्रतिशोधी आत्मा है जिसके साथ जीवन में अन्याय हुआ था और अब वह इस शापित स्थान से बंधी हुई है। दहशत में फंसी सारा ने भूत की हड्डी वाली उंगलियों को उसकी ओर बढ़ते हुए देखा। वह चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज को केबिन की द्वेषपूर्ण आभा ने निगल लिया। भूतिया आकृति की पकड़ मजबूत हो गई और सारा को महसूस हुआ कि वह एक ऐसे अंधकार में डूबी हुई है जिसे वह न तो समझ सकती थी और न ही बच सकती थी। सारा की जीवन शक्ति खत्म हो जाने से बाहर तूफान तेज हो गया। उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ऐसा लग रहा था कि केबिन ने एक और शिकार का दावा किया था और शापित चुड़ैल के केबिन की किंवदंती जीवित थी, जो उन लोगों के बुरे सपने को सता रही थी जो बहुत करीब जाने की हिम्मत कर रहे थे। अगली सुबह जब तूफान आखिरकार थम गया तो स्थानीय लोग केबिन को खोजने के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने पाया कि यह एकदम शांत खड़ा था, एक ऐसी जगह जहां समय जम गया था और अतीत की भयावहता हर सड़ते हुए बोर्ड और सड़ती हुई किरण से चिपकी हुई थी। उस केबिन में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी बाहर नहीं जाएगा और जंगल हमेशा अपने भयावह रहस्य की रक्षा करेगा।